बहू सो रही हो क्या? कामनी जी ने अपनी बहू शिखा के कमरे में झांकते हुए धीरे से कहा। सास की आवाज़ सुनकर लेटकर मोबाइल चलाती हुई शिखा उठ बैठी। नहीं माँ जी, आइए, कोई काम है क्या? बैठते हुए शिखा ने पूछा। नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं, बस यूं ही आज तेरे बालों में तेल लगा दूं। कामनी जी प्यार से बोली। नहीं नहीं माँ जी, मैंने आज ही बालों को कलर किया है, हड़बड़ाते हुए शिखा बोली। अच्छा, लेकिन हम तो हमेशा तेल ही लगाते थे। तेल लगाने से बाल लंबे और काले रहते हैं और थकान भी दूर हो जाती है। गांव में तो हम अड़ोस पड़ोस की औरतें दोपहर को बैठकर खूब गप्पे लड़ाती थी, एक दूसरे के बालों में तेल लगा देती थी, बड़ी पापड़ बनाती थी, नहीं तो स्वेटर बुन लिया करती थी। कामिनी जी बोले जा रही थी और शिखा बस बेमन से हूँ हाँ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद कामिनी जी उठकर जाने लगी तो शिखा ने चैन की सांस ली। वो दोबारा कमरे का दरवाजा ढालकर लेट गई। शिखा की सास कुछ दिनों पहले ही गांव से आई थी। जब शिखा के ससुर जी थे तो दोनों का समय अच्छे से व्यतीत हो जाता था। गांव में अड़ोस पड़ोस के लोगों से उनकी अच्छी बनती थी और खेती बाड़ी भी थी, जिसे संभालते हुए दोनों हंसी खुशी रहते थे। कामनी जी का बेटा जय शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी शिखा के साथ वहीं बस गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से शिखा के ससुर जी का देहांत हुआ था, कामनी जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। जय को अपनी माँ को अकेले गांव में छोड़ना सही नहीं लगा, तो वो उन्हें अपने साथ शहर ले आया। शिखा भी स्वभाव से अच्छी थी और सास के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझती थी, लेकिन इतने सालों से अकेले रहने और अपनी मर्जी से जीने की जो आदत थी, वो भला कुछ दिनों में कैसे बदल सकती थी। कामनी जी का कमरा शिखा ने व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन फिर भी कामनी जी कभी इधर तो कभी उधर टहलती रहती थी। कभी बालकनी का चक्कर लगा आती, लेकिन अड़ोस पड़ोस में किसी की कोई प्रतिक्रिया ना देकर बुझे मन से वापस आ जाती। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए एक मेड आती थी। कपड़े मशीन में धुल जाते थे, बाकी खाना बनाने का काम शिखा कर लेती थी। नए जमाने की रसोई में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी शिखा से कहती रहती, बहू कुछ काम हो तो बता दो, मैं खाली ही बैठी हूँ। लेकिन शिखा कहती, मम्मी जी आप आराम कीजिए, ज्यादा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। दूसरे दिन भी दोपहर को कामनी जी शिखा के कमरे में आकर धीरे से बोली, बहू सो रही हो क्या? शिखा फिर उठ बैठी। कामनी जी अपने गांव की ढेर सारी बातें बताने लगी, अपने और जय के पिताजी के बारे में बातें करने लगी। ये रोजाना का नियम बन गया। कामनी जी बातें करती और शिखा बेमन से हूँ हाँ करती रहती। एक दिन शिखा ने ठान लिया कि अब वो अपनी सास को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी। जब वो आएंगी तो कोई जवाब ही नहीं देगी। अगले दिन जब कामनी जी ने आकर पूछा कि बहू सो रही हो क्या, तो शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। 1-2 बार बोलकर कामनी जी वापस चली गई। 3-4 दिन ऐसा ही हुआ। फिर कामनी जी ने शिखा के कमरे में आना बंद कर दिया। शिखा अब चैन से सोती या फिर मोबाइल पर बातें करती रहती। एक दिन जब शिखा अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ काफी उदास लग रही थी। शिखा ने पूछ लिया, क्या हुआ माँ, आपकी आवाज में उदासी लग रही है, आपकी तबीयत ठीक है क्या? बेटा तबीयत तो ठीक है, बस मन नहीं लगता अकेले बैठे बैठे। क्यों माँ, अब तो घर में भाभी भी आ गई है, फिर भी आपका मन नहीं लगता? शिखा ने आश्चर्य से पूछा। बेटा पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को लगता है कि हम बूढ़े लोगों को केवल आराम चाहिए। तेरा भाई तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है और तेरी भाभी काम करके अपने कमरे में चली जाती है। मैं बुढ़िया अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। सोचा था बहू आएगी तो दोनों सास बहू खूब गप्पे लड़ाएंगे, साथ घूमने जाएंगे, लेकिन आजकल के बच्चों को हमारी बातें और हमारी पसंद कहाँ रास आती है। एक घर पे रहकर भी ऐसा लगता है जैसे अलग है। माँ की बात सुनकर शिखा को जैसे झटका लगा। भाभी को क्या दोष देती, वो खुद भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही कर रही थी। वो बेचारी 2 घड़ी अपने मन की बातें साझा करना चाहती तो शिखा बहाने बनाने लगी। थोड़ी देर उनके साथ बातें कर भी लेती तो उसका क्या बिगड़ जाता। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयाँ नहीं, अपनों का साथ है। शिखा ने बुझे मन से फोन रख दिया। वो उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने आवाज लगाई, मम्मी जी सो रही है क्या? कामनी जी फटाक से उठ बैठी। नहीं बहू, यूं ही बैठी थी, आजा, अब सारा दिन नींद कहाँ आता है। मम्मी जी आइए, आपके बालों में तेल लगा दूं। शिखा ने तेल की बोतल दिखाते हुए कहा तो कामनी जी का चेहरा खिल उठा। अब तो सास बहू की खूब बातें होती, तेल का तो बस बहाना था। कामनी जी अपनी कहती और शिखा अपनी। कभी कभी शिखा उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाती। धीरे धीरे कामनी जी भी शहरी जीवन में ढलने लगी। अब उन्हें ये शहर और घर पराया नहीं लगता था।
दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जब खुद को अकेला समझकर खुद को अपने में सीमित करने लगे तो उनके अंदर जीने की चाहत खत्म होने लगती है। ऐसे में उन्हें दवाओं से ज्यादा अपनों के साथ और थोड़े समय की आवश्यकता होती है, जो आजकल सबके पास कम ही होता है। लेकिन क्या अपने उन माता पिता के लिए बच्चे थोड़ा समय नहीं निकाल सकते जिन्होंने बच्चों की परवरिश में अपना जीवन लगा दिया? तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।